हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। यूनिट 9 सेमीकंडक्टर्स में आज हम पढ़ेंगे जीनर डायोड के बारे में। तो व्हाट इज जीनर डायोड? जीनर डायोड जो है वो सी जीनर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया जीनर डायोड। इससे पहले हमने डायोड की जो एप्लीकेशंस पढ़ी, हमने डायोड को रेक्टिफिकेशन में यूज किया। डायोड जो है हमने देखा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो यहाँ पे जो डायोड है ये स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स के रूप में हम जीनर डायोड जो है वो पढ़ेंगे। तो जीनर डायोड क्या है? बेसिकली जीनर डायोड जो है वो a junction diode which is specially designed to operate only in the reverse breakdown region without getting damaged is called Zener diode. इससे पहले हमने रिवर्स बाइसिंग में देखा था कि अगर हम पीएन जंक्शन जो डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड को अगर हम रिवर्स बाइसिंग में यूज करते हैं तो एक खास वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज आने के बाद ये क्या हो जाता है, यहाँ पे डैमेज हो जाता है। यहाँ पे जब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आती है तो ये जो पीएन जंक्शन सिंपल डायोड है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे डैमेज हो जाता है। लेकिन जीनर डायोड जो है वो इस रीजन में भी जो है वर्क करता रहता है। तो जीनर डायोड इसी पर्पस के लिए बनाया गया है। तो अगर आप सिंबल देखो जीनर डायोड का, दिस इज सिंबल ऑफ जीनर डायोड, दिस इज पॉजिटिव साइड एंड दिस इज नेगेटिव साइड। इस तरह देखने में लगता है जीनर डायोड। तो अब हम अगर वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इसकी, वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसी तरह से, क्योंकि अब हमने रिवर्स रीजन में देखना है तो हम ये फॉरवर्ड बाइसिंग को छोड़ेंगे, रिवर्स बाइसिंग को देखेंगे। दिस इज करंट माइक्रो एम्पियर में एंड दिस इज वोल्टेज। तो अब यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज V, यहाँ पे V को हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसेस टू ब्रेक डाउन वोल्टेज। मान लीजिए इस तरफ जाते जाते यहाँ पे जाके VZ वोल्टेज आ गई ऑफ द जीनर डायोड, तो यहाँ करंट क्या कर जाएगा, सडनली इंक्रीज कर जाएगा। करंट सडनली इंक्रीजेस इस तरह से। तो after the breakdown voltage VZ, a large change in the current can be produced by almost insignificant change in the reverse bias voltage in यहाँ पे अगर आप इस रीजन में देखोगे इस डायोड के केस में, यानी कि अब यहाँ पे आके हमें जो करंट की अमाउंट है वो बहुत ज्यादा मिल रही है। अगर हम बोले तो जीनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इवन दो करंट थ्रू द जीनर डायोड वेरीज ओवर अ वाइड रेंज। ये देखिए हमें करंट यहाँ पे कितना नीचे शूट कर गया, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द जीनर डायोड इज यूज्ड फॉर द रेगुलेटिंग सप्लाई वोल्टेज। तो जीनर डायोड को डायोड एज हम जो है रेगुलेटर भी यूज करते हैं। जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के यूज पे भी हम के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं। तो इससे पहले हमने जो जीनर ब्रेकडाउन से पहले हमने रिवर्स सर्किट में हमने एवलांची ब्रेकडाउन के बारे में पढ़ा था। अभी हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज कॉज ऑफ जीनर ब्रेकडाउन। जो यहाँ पे जाके ब्रेकडाउन होता है जीनर डायोड में,
उसका रीजन क्या है, कॉज क्या है? तो जीनर डायोड में जो पी एंड एन साइड्स होती हैं उनको हैवीली डॉप किया जाता है। पी और एन साइड यहाँ पे डायोड में पी एंड एन इन दोनों को हैवीली डॉप किया जाता है विद एक्सेप्टर एंड डोनर इम्प्योरिटीज रिस्पेक्टिवली। तो ड्यू टू दिस द डिप्लीशन लेयर फॉर्म्ड इज वेरी थिन। हाई डोपिंग की वजह से जो इसकी डिप्लीशन लेयर है वो बहुत ज्यादा जो है वो थिन हो जाती है। डिप्लीशन लेयर यहाँ पे बहुत ज्यादा थिन हो जाती है, इतनी थिन हो जाती है 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर अगर आप कह लो, तो इतनी इस ऑर्डर में ये थिन हो जाती है। तो इवन अ स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज, मान लीजिए 5 वोल्ट अगर हमने वोल्टेज सप्लाई की रिवर्स बायस में, तो इट सेट्स अप अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी हाई कि 5 into 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। दिस फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द होस्ट एटम जो अदर साइड पे होते हैं, पी साइड पे, उनको भी क्या कर लेती है, पुल कर लेती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फिर एन साइड में जाना शुरू कर देते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरफ जाना शुरू कर देते हैं, एन साइड में जाना शुरू करते हैं। These electrons give rise to a large reverse current और breakdown current। तो ये जो emission of electrons from the host atoms due to high electric field, इसको हम कहते हैं इंटरनल फील्ड एमिशन और फील्ड आयोनाइजेशन। ठीक है, जिसकी वजह से जो इस तरफ से इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ जाना शुरू कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरनल फील्ड एमिशन। इंटरनल फील्ड एमिशन, और इसको फील्ड आयोनाइजेशन भी बोल देते हैं। तो द ब्रेकडाउन ऑफ द डायोड ड्यू टू इंटरनल फील्ड एमिशन इज कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन। इसको हम जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से जीनर डायोड जो है वो एज अ रेगुलेटर जो है वो यूज होता है। अगर आप देखो जीनर डायोड में, अगर हम जीनर डायोड यहाँ पे रिवर्स मोड में हमने जीनर डायोड लगाया और यहाँ पे हमें अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस जो है वो आउटपुट मिल रही है। यहाँ पे हमने मान लीजिए इस तरफ से हमारे पास फ्लक्चुएटिंग जो है अनरेगुलेटेड वोल्टेज जो है वो हमें मिल रही है। इस तरफ से इनपुट वोल्टेज जो है वो अनरेगुलेटेड मिल रही है, पर यहाँ पे हमें अक्रॉस द जीनर डायोड जो है, यहाँ पे हमें आउटपुट जो है वो क्या मिलेगी, रेगुलेटेड मिलेगी, रेगुलेटेड वोल्टेज, यानी कि V नोड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस R। तो इस तरह से व्हेन अ जीनर डायोड इज ऑपरेटेड इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, the voltage across it remains practically constant, which is equal to breakdown voltage, जैसे हमने वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा। For a large change in the reverse current, the use of Zener diode as a DC voltage regulator जो है वो इसी फैक्ट पे बेस है। तो अगर आप वर्किंग देखोगे तो इसमें अगर आप देखो इस सर्किट में जीनर डायोड जो है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किस तरह से यूज हो रहा है। जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस टू अ सोर्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग डीसी। इस तरह से यहाँ पे रिवर्स मोड पे यहाँ फ्लक्चुएटिंग यानी कि अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड। ठीक है, इस तरह से इस तरफ जोड़ा गया है।
तो आउटपुट फ्रॉम मान लीजिए किसी जैसे रेक्टिफायर से आ रही है, उसको हम इस तरफ दे रहे हैं, ठीक है। तो थ्रू अ ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस, आर एस, ठीक है। तो वोल्टेज यहाँ पे, अब आप ये चीज अपने माइंड में रखो, हमें पता है कि इस तरह से अगर मान लीजिए दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, तो हमें पता है जो वोल्टेज आ रही होती है वो दो हिस्सों में बट जाती है, V1 बाई V1 एंड V2 R1 अगर R2 है, याद है। इसी तरह से अगर मान लीजिए इस तरह से दो रेजिस्टेंस है, पैरेलल कनेक्शन है, तो हमें पता है कि इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज जो क्या होती है वो सेम रहती है। और इसके उल्ट यहाँ पे जो है करंट सेम रहता है, अगर इस तरफ से आई आ रहा है तो इस तरफ भी आई होगा, लेकिन अगर यहाँ से आई करंट आ रहा है तो ये दो हिस्सों में बट जाता है, मान लीजिए इधर I1 इधर I2। अब ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे क्या होंगी, हमें यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो जो करंट आ रहा है हमारे पास, जो वोल्टेज आ रही है वो किस तरह से आ रही है। अब अगर आप वोल्टेज की बात करो तो वोल्टेज जो है गेट्स डिवाइडेड बिटवीन आर एस एंड जीनर डायोड, क्योंकि ये सीरीज में है दोनों, आर एस एंड जीनर डायोड सीरीज में है ना। तो अगर सीरीज में है तो जो वोल्टेज है क्या हो जाएगी, इन दोनों में बट जाएगी, मतलब जितनी भी वोल्टेज है वो इन दोनों में इस तरह से बट जाएगी, ठीक है, आर एस एंड जीनर डायोड में। तो आउटपुट जो है अब हमें कहाँ मिलेगी, इसके अक्रॉस, यानी कि ये बटने के बाद जितनी इसके अक्रॉस आउटपुट होगी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो कि पैरेलल है विद जीनर डायोड। अब देखिए जीनर डायोड और लोड रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल है, जीनर एंड आर एल, ये क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो हमने क्या कहा था, पैरेलल होगा तो दोनों में वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज जो है वो बट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, V डिवाइड्स, ठीक है, यहाँ पे V डिवाइड्स हो जाती है, यहाँ पे V सेम रहती है, ठीक है। यहाँ जीनर और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगी, वही अगर हम यहाँ दोनों में बात करें यहाँ पे बट जाएगी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे जो है वो यूज होती है। अब इफ द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, मान लीजिए इनपुट वोल्टेज है जो इंक्रीज हो रही है, अगर V इनपुट अगर हम बोले इंक्रीज हो रही है, ठीक है, द करंट थ्रू आर एस एंड जीनर डायोड आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पे जा रही है, ठीक है, तो यहाँ इनके अक्रॉस भी करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इंक्रीजेस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस विदाउट एनी चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड। क्यों, क्योंकि हमने कहा आर एस और जीनर डायोड में वोल्टेज बढ़ गई। अब जीनर डायोड स्पेशली डिजाइंड है किस तरह से, कि इसकी वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहती है, करंट जितना मर्जी बढ़ता रहता है। तो यही अब प्रॉपर्टी अब यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। तो आर एस में वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण तो इस जो जीनर डायोड है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। दिस इज बिकॉज इन द ब्रेक डाउन रीजन जीनर डायोड रिमेन्स, जो जीनर वोल्टेज है रिमेन्स कांस्टेंट इवन दो द करंट थ्रू द जीनर डायोड चेंजेस। यहाँ पे चाहे शार्पली चेंज हो रहा है करंट, लेकिन वोल्टेज जो है वो हमें कांस्टेंट मिल रही है, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस आर एस decreases without any change in the voltage across the Zener diode if current
डिक्रीज करता है और वोल्टेज डिक्रीज करती है। इंक्रीज करने से भी उसकी जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगी, डिक्रीज करने से भी वोल्टेज है वो जो जीनर डायोड के अक्रॉस है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, इफ इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस तब भी वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड जो है वो सेम रहेगी। इफ इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस तब भी जो वोल्टेज है वो सेम रहेगी। यानी कि कोई चाहे हम इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें इनपुट वोल्टेज में, तो इस इंक्रीज और डिक्रीज का जो चक्कर है वो जीनर डायोड पे नहीं पड़ेगा, मतलब उसका कोई असर उस पर नहीं पड़ेगा। Thus, any increase or decrease of the input voltage results in the increase or decrease of the voltage drop across RS। यानी कि अगर Vn इंक्रीज करता है, this increases voltage drop across RS increases, but across Zener no change। ठीक है, इसी तरह से इफ V इनपुट डिक्रीजेस वोल्टेज ड्रॉप across RS डिक्रीजेस, पर जीनर डायोड के अक्रॉस कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हेंस द जीनर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, क्योंकि अब जितनी वोल्टेज यहाँ पे है उतनी ही हमें लोड रेजिस्टेंस के थ्रू मिलेगी। तो इस तरह से हेंस जीनर डायोड acts as voltage regulator। ठीक है, अगर आप यही बात ओम्स लॉ के अगर आप ओम्स लॉ पर के पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें तो हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि यहां हम ये कह सकते हैं कि द डिवाइस हैज एबिलिटी टू चेंज द रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स जंक्शन so that the product of current and the resistance IR remains almost constant। ठीक है, V is equal to IR होता है। तो इस सिंबल दैट वी यूज, तो अगर हम इस तरह से मान लीजिए V is equal to IR है, तो डिवाइस हैज एबिलिटी to change the oh sorry, the device has ability to change the resistance across its junction so that the product of current and
the resistance, यानी कि V is equal to IR, ठीक है, remains almost constant। तो ये हो गया जीनर डायोड। इस तरह से जीनर डायोड जो है वो यूज होता है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह पे। अब सेवरल टाइप्स ऑफ जीनर डायोड्स आर अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द रेंज ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेजेस एंड द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टर इज accordingly selected to get the desired output। यानी कि हर एक जीनर डायोड जहां जहां जीनर डायोड यूज होते हैं तो उस हिसाब से होते हैं कि कितनी हमें डिपेंड करता है कि रेंज कितनी चाहिए, ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी है, रेंज कितनी है, उस हिसाब से जो जीनर डायोड जो है वो यूज होता है। तो ये था स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स में से एक जीनर डायोड। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें फोटो डायोड्स एंड सोलर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।